हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल LTT लेट्स टैक्स टॉक। दिस इज सी श्रुति गुप्ता। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टैक्स डिडक्शन ऑन पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF अंडर सेक्शन 194 IB। सेक्शन 194 IB कहता है कोई भी असेसी, चाहे वो इंडिविजुअल है या HUF है, अगर रेंट की पेमेंट करता है किसी रेजिडेंट असेसी को फॉर मोर देन ₹50,000 पर मंथ, then that assessee, that is individual or HUF, is required to deduct tax at the rate of 5%। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कोई भी टेनेंट होगा, चाहे वो इंडिविजुअल है या HUF है, किसी लैंड या बिल्डिंग को रेंट पर लेता है और रेंट की पेमेंट करता है किसी रेजिडेंट असेसी को, और उस रेंट का अमाउंट 50,000 से अबव होता है पर मंथ, देन जो भी वो असेसी है, जो भी टेनेंट है, उसको 5% TDS डिडक्ट करके ही पेमेंट करनी होगी। अब ये टैक्स कब डिडक्ट होगा? टैक्स होगा डिडक्ट एट द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर या फिर लास्ट टेनेंसी पीरियड। जैसे कि कोई फाइनेंशियल ईयर अगर हम लेते हैं 22-23, तो उसके लिए जो मार्च का मंथ होगा वो लास्ट मंथ माना जाएगा। लास्ट मंथ में जो पूरे ईयर का जितना भी TDS बनता है वो एक ही बारी में डिपॉजिट होगा। और अगर लास्ट मंथ टेनेंसी का, सपोज बीच में ही टेनेंसी खत्म हो जाती है और उसका नवंबर लास्ट मंथ रहता है, तो नवंबर में ही वो पूरा 5% TDS डिडक्ट होगा और डिपॉजिट होगा। अब बात आती है इंडिविजुअल और HUF जिनके ऊपर ये सेक्शन लागू होगा, सेक्शन 194 IB। अगर कोई इंडिविजुअल और HUF की इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है और उनकी टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस 1 करोड़ या उससे ज्यादा है और प्रोफेशन की इनकम, प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख और अबव है, देन those assessees are required to deduct tax under section 194I instead of section 194 IB। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि कोई भी असेसी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी है बट उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो या प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख से कम हो या फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में ना हो, तो उन असेसीज के ऊपर सेक्शन 194 IB एप्लीकेबल होता है और उन्हें 5% TDS डिडक्ट करके जमा कराना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी पीरियड। अब बात आती है कि TDS डिडक्ट कर कैसे डिपॉजिट करना होगा। TDS डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट कराने के लिए असेसी को फॉर्म 26QC फाइल करना होता है। फॉर्म 26QC इज चलान कम TDS स्टेटमेंट, जिसमें हम चलान तो पे करेंगे ही, साथ में हमारे लैंडलॉर्ड की, जिसका हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट भी फाइल हो जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कुछ फ्यू स्टेप्स में कैसे ये चलान और स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले असेसी को इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना इनकम टैक्स लॉगिन करना होगा। इनकम टैक्स लॉगिन करने के बाद ई-पे टैक्स में जाएंगे। ई-पे टैक्स में जाने के बाद न्यू पेमेंट्स टैब पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चलान आ जाएंगे। हमें स्क्रॉल डाउन करके फॉर्म 26QC चलान कम स्टेटमेंट फॉर रेंट ऑन प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा और जो भी असेसी मतलब टेनेंट, उसकी सारी डिटेल्स ऑटो फिल्ड आएंगी। हमें नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट के बाद लैंडलॉर्ड की डिटेल्स डालनी होगी। लैंडलॉर्ड की डिटेल मतलब पैन नंबर, एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। देन नेक्स्ट करने के बाद हमें प्रॉपर्टी की डिटेल और रेंट की डिटेल डालनी होगी। प्रॉपर्टी की डिटेल, हमने कौन सी प्रॉपर्टी रेंट पर ली है उसकी डिटेल, और रेंट के अमाउंट की डिटेल कि हमारा टेनेंसी पीरियड क्या रहा, पर मंथ रेंट क्या रहा और एनुअली हमारा रेंट क्या रहा, जिसके ऊपर 5% TDS ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। और नेक्स्ट विंडो होगी हमारी चलान पेमेंट की। जो भी मोड्स आ रहे होंगे उसमें से जो भी आपको सुटेबल मोड लगता है आप उससे चलान की पेमेंट करेंगे, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे और पेमेंट थ्रू होगी, वो चलान और स्टेटमेंट आपकी फाइल्ड मानी जाएगी। वंस द चलान एंड स्टेटमेंट हैज बीन फाइल्ड, जो भी आपका रेंट होगा और TDS होगा वो आपके लैंडलॉर्ड के 26AS में शो होगा, क्योंकि अभी आपने TDS डिडक्ट किया है और जमा कराया है। जितने भी हमारे TDS की वैल्यू होती है वो हमारी 26AS में शो होगी। तो ऐसे ही जो भी हमारा लैंडलॉर्ड होगा जिसका हमने TDS डिडक्ट किया है, उनके 26AS में पूरा रेंट अमाउंट और TDS अमाउंट शो हो रहा होगा।
तो इस तरह से कोई भी इंडिविजुअल असेसी या फिर एचयूएफ असेसी ड्यूरिंग द मंथ 50,000 से अबव कोई रेंट की पेमेंट करते हैं फॉर यूजेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, तो दैट असेसी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एंड दैट इज हाउ वन असेसी कैन make the payment of challan and file the statement. I hope you can file the challan and statement, and in case you have any query, please do let me know through comment box or through email. Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.